बिहार में सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है और इसके लिए प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। नए नए पेज फंसते जा रहे हैं और शिक्षक जो है इससे निराशा साबित हो रहा है। अब यह शिक्षकों को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और कई वर्षों या कई महीनों इसमें लग सकते हैं। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर प्रतिदिन समाचार अखबारों में अलग अलग न्यूज़ प्रकाशित किए जाते हैं और आज एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में कुछ न्यूज़ प्रकाशित हुए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि अब इसके ट्रांसफ़र के जो फेज है, जो इसका जो प्रक्रिया है, उसको बदल दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बातें कही गई है। 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफ़र खुद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ करेंगे। शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर वे केवल 10,470 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र अपने लेवल से करेंगे, खुद देख के करेंगे। बाकी जो शिक्षक बचते हैं करीब 1,90,000 आवेदन आए हैं और सबसे ज़्यादा जो आवेदन है वो किस लेवल पे है, तो दूरी के आधार पे है। तो ये जो 10,470 कौन से शिक्षक होंगे, तो ये वैसे शिक्षक होंगे जो किसी विशेष बीमारी के आधार पर गंभीर रोग या असाध्य रोग वाले हैं, वे लोग डाले हैं। और चूँकि इनके जो आवेदन है उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी अटैच किया गया है, तो इसकी जांच करना एक ज़रूरी चीज़ होता है, इसलिए उसको ACS अपने लेवल से करेंगे। बाकी का कैसे होगा इसकी सारी चीज़ें इसमें कह दिया गया है और यह कुछ पेज फंसता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखेंगे भास्कर ब्रेकिंग, हर माह 5 से 8 दिन के बाद लिस्ट जारी होगा। अभी पिछले हफ्ता मात्र 35 शिक्षकों का लिस्ट जारी हुआ था, इसके बाद अभी दूसरी कोई लिस्ट नहीं हुई है। 10 से 10 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि 5 से 8 दिनों पे ही लिस्ट जारी किया जाएगा। तो खैर, कहा जाता है कुछ और होता कुछ और है। पति पत्नी और दूरस्थ स्कूल के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेंगे DO। अब क्या कौन से ट्रांसफ़र करेंगे, इनका DO करेंगे और फिर DO के बाद कहाँ चला जा रहा है, BO। तो ये क्या हो रहा है, चेन सिस्टम बनाया जा रहा है। कैसे कैसे होगा देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले तो 10,000 जो शिक्षक है वो कौन कौन से हैं, तो वे लोग किस श्रेणी के हैं, तो किस श्रेणी से ट्रांसफ़र कितना आवेदन आए हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें डाटा डाल दिया गया है किस श्रेणी से कितने आवेदन आए हैं। तो 760 कैंसर रोग से ग्रसित, 2579 किडनी हृदय व अन्य रोग से ग्रसित, 5575 दिव्यांग व अन्य कारण है, 1557 पारिवारिक दिव्यांगता है, उनके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, 1338 जो विधवा या परित्यक्त है, 16,356 पति पत्नी के आधार है, 70,167 ऐसे सामान्य महिला है जो दूरी के आधार पर डाले हैं और 92,000 पुरुष ऐसे हैं जो किस पे डाले हैं, तो दूरी के आधार पर डाले हैं। ट्रांसफ़र में किससे सबसे पहले प्राथमिकता जो होगी वह किसको मिलेगी, तो पहले जो प्राथमिकता किसको मिलेगी, तो ये पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जो 94, 95 या 98 सहित अन्य वर्षों में नियुक्त और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया, यानी जो रेगुलर टीचर हैं, पुराने जो रेगुलर टीचर्स हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। और 35 शिक्षकों का जो लिस्ट आया था वे यही शिक्षक थे जो पुराने बैच के थे। उसके बाद दूसरा जो प्राथमिकता दिया जा रहा है वह TRE 1 और TRE 2 के सक्षमता परीक्षा, TRE 2 और TRE 1 के और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग है। इसमें भी बीमारी वाले लोगों को ही पहले लॉट उठाया गया है। उसके बाद तीसरी जो है वह TRE 3 में पास 66,603 शिक्षकों का ट्रांसफ़र अगली बार होगा। उनकी काउंसलिंग, पोस्टिंग व सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, अभी तो काउंसलिंग भी नहीं हुई है। तो ये है। अब महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई इसको जानना जरूरी होता है। तो राज्य में 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद करेंगे। प्रत्येक शिक्षक की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र ट्रांसफ़र के आवेदन के साथ अपलोड किए गए हैं, यानी प्रमाण पत्र जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए गए हैं, उसकी जांच भी वह स्वयं संबंधित विभाग से व्हाट्सएप, मेल और डाक द्वारा करवाएंगे। आवश्यकता हुई तो संबंधित अधिकारियों से सीधी बात भी होगी। वे शिक्षक है जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, दिव्यांग है या विधेय या परित्यक्त है। बचे हुए 1,80,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी DO को की होगी। अपर मुख्य सचिव की ओर से प्रत्येक महीने 5 से 8 दिनों के अंतराल पर शिक्षकों के लिए एक लिस्ट जारी किया जाएगा। वो लिस्ट सिर्फ कहाँ भेजा जाएगा, तो ये लिस्ट DO के पास भेजा जाएगा। सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास भेजी जाएगी और फिर ये DO साहब क्या करेंगे, इस लिस्ट को कहाँ भेज देंगे, तो BO साहब के पास इस लिस्ट को भेज देंगे और BO साहब क्या करेंगे, उनका स्कूल आवंटन करेंगे। तो देख लीजिए कैसे कैसे चेन सिस्टम बनाया जा रहा है। लगने वाले शुरुआत में प्रमाण पत्रों की जांच में लगने वाले समय की वजह से ट्रांसफ़र प्रक्रिया सुस्त रहने की संभावना है।
स्टार्टिंग में जो टाइमिंग लग रहा है वो पहले भी बताया गया था कि जो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए हैं उनके सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है, उसके बाद ही उनके अभ्यावेदन पे विचार किया जा रहा है। इसके बाद बचे हुए 1,80,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र डीओ स्तर से होगा। मुख्यालय में कैटेगरी और जिला के आधार पर शिक्षकों के आवेदन फॉर्म को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद जिलों के डीओ को ट्रांसफ़र लिस्ट भेज दी जाएगी और डीओ शिक्षकों को क्या करेंगे, प्रखंड आवंटित करेंगे। जो भी जिला में डीओ सर है वे लोग क्या करेंगे, सभी जो टीचर्स है जो लोग ट्रांसफ़र किए हैं उनको ब्लॉक आवंटित कर देंगे और ब्लॉक आवंटित कर देंगे तो ये आवेदन कहाँ चला जाएगा, किस लेवल पे चला जाएगा, बीओ लेवल पे चला जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेंगे और फिर यहाँ से सभी जो आवेदन है उसको क्या किया जाएगा, तो स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके बारे में हर दिन जानकारी मुख्यालय स्तर से भेजी जाएगी और प्रतिदिन इसकी जानकारी भी मुख्यालय स्तर पर भेजी जाएगी कि आज कितने शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट हुआ, कितने डीओ ने बीओ लेवल पे आवेदन को फॉरवर्ड किया और फिर कितने बीओ ने उस ट्रांसफ़र के लिए स्कूल अलॉटमेंट किया। तो प्रतिदिन मुख्यालय इसकी सूचना भेजी जाएगी और फिर जब सूचना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर अगला जो फेज है शिक्षकों की सूची है मुख्यालय से जारी होगी। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई, लगातार चलती रहेगी। खैर जो भी हो जल्दी हो। 1700 से अधिक शिक्षक कई कारणों से निलंबित है। अब कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सस्पेंडेड है और कुछ ऐसे भी है आवेदन है जिनका ट्रांसफ़र होगा, जिन्होंने आवेदन किया उनका भी ट्रांसफ़र होगा। अब इनका कहना है जिन्होंने भी आवेदन किया है सभी का ट्रांसफ़र होगा। शिक्षकों के ट्रांसफ़र की मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं। विशेष शिक्षकों के ट्रांसफ़र के आवेदन को पढ़ने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। इन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का आवेदन किया उन सभी का ट्रांसफ़र होगा। देर आएगा दुरुस्त आएगा लेकिन ट्रांसफ़र सभी का होगा। किनका कहना है, तो डॉक्टर सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग इनका कहना है। सस्पेंडेड वाले के लिए कहा गया है कि बिहार में लगभग 1,90,000 में से लगभग 1700 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो विभिन्न कारणों से निलंबित हैं या फिर उनके ऊपर कोई आरोप लगा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है या फिर उनके प्रमाण पत्र डाउटफुल पाए गए हैं, संदिग्ध पाए गए हैं। तो ऐसे में ट्रांसफ़र, ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी क्या कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, उनका ट्रांसफ़र होल्ड कर दिया जा रहा है। और उनके सारे प्रक्रिया को जब कर लिया जाएगा और स्पष्ट कर लिया जाएगा कि इनके ऊपर जो भी आरोप तय किए गए हैं वो आरोप निराधार है, आरोप गलत है, और उनको जब क्लीन चिट दे दिया जाएगा फिर उनके जो अभ्यावेदन है विचार किया जाएगा, उनके ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो खैर इतनी आसानी तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा हो जल्दी ही सभी लोगों को अपने मनचाहा जगह पे पोस्टिंग मिल जाए। खैर आप न्यूज़ में बने रहेंगे, प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको खबरों की सारी जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।